मौसम बदलता है तो रवायात के मुताबिक क्या होता है, जो अवामी मसाइल होते हैं वो बदल जाते हैं, बल्कि उसमें इजाफा हो जाता है, बहरान जन्म ले लेते हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं। इस बार भी हमने देखा कि कुछ ऐसा ही हो रहा है। मौसम सरमा से पहले ही कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में गैस बहरान का आगाज़ हो गया है। CNG स्टेशन को गैस की फराहमी 16 अक्टूबर से बंद हो जाएगी, बंद है, और गैस बंदिश का ये सिलसिला 9 रोज़ यानी 25 अक्टूबर की सुबह 8 बजे तक जारी रहेगा। CNG स्टेशन को मुसलसल 228 घंटे गैस नहीं मिली। हर बार की तरह इस बार भी यही बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ गैस फील्डर से सप्लाई और प्रेशर में कमी के बायस गैस लोड मैनेजमेंट का ये फैसला है कि अब जो है ये गैस किस तरह से मैनेज की जाएगी और गैस फील्ड से कितनी गैस जो है कम मिल रही है और इससे जो घरेलू सार्फिन है उन्हें कितना नुकसान होगा, ये तो जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी वैसे वैसे अंदाज़ा भी लग जाएगा। इसी पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सलमान अहमद सिद्दीकी साहब ने। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। सर, हर बार यही होता है, सर्दियां आती हैं, सर्दियां आने से कुछ पहले हम देख रहे हैं कि क्राइसिस आता है, और इस बार तो पहले से ही ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था, ऑल्दो कि हम 2 कार्गोस इंपोर्ट कर चुके हैं, बट स्टिल इसके बावजूद भी इस बार क्या रीज़न है कि गैस क्राइसिस पैदा होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्राइसिस, जैसे आप क्राइसिस कह रहे हो, वहाँ पे थोड़ा इशूज हो भी रहे हैं। इसके लिए बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है कि SSGC की नौयत ऑफ ऑपरेशंस क्या है। स्वीडिश सदर्न गैस कंपनी, ऐसे आप बुनियादी तौर पे जानते हैं, और मैं आपके वसाकत से आवाम से भी ये पैगाम गुफ्तगू करना चाहूँगा कि हम एक बेसिकली एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन कंपनी के तौर पर काम करते हैं। हमारा काम एक्सप्लोरेशन का नहीं होता। एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो होती है उनसे हम गैस परचेज करते हैं, और हमारी जितनी भी टोटल सप्लाईज हैं अपने कस्टमर्स को, वो डिपेंडेंट होती हैं कि जो हम अपनी इनटेक इन गैस परचेज करके ले रहे होते हैं। अब होता क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो गैस वेल्स है, ये गैस रिजर्व है, एक नेचुरल फिनोमेना है कि ये डिप्लीट होते हैं। इनकी हर साल कमी जो प्रोडक्शन में होती है उनमें वाक़ई होते हैं, कमी वाक़ई होती है। अब होता क्या है कि अगर मैं पिछले 3 साल की बात करूँ तो हमारे सिस्टम में गैस उसमें 250 से 300 MMCFD गैस इस वजह से सिर्फ कम हुई कि ये फील्ड्स हैं ये हल्के हल्के बतदरीज तौर पर डिप्लीट होती है। अब जब ये डिप्लीट होती है तो हमारी इंटेक्स बहुत सफर करती है। इंटेक सफर करेंगे तो उनके पास जो डिमांड कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है उसको मीट करने के लिए SSGC को गैस लोड मैनेजमेंट करने पड़ते हैं, जिसमें कि आजकल हो रहा है। अब जैसे आपने पूछा कि इस वक्त हमारे टीम से जो इश्यूज हो रहे हैं, बिल्कुल हमें करेंटली इसको 150 MMCFD शॉर्ट आ रहा है उस सप्लाई से जो हमारा नॉर्मल सप्लाई 16 अक्टूबर से पहले की थी। जिनमें से रहमान फील्ड है वो एनुअल टर्न अराउंड करने गई है, इनकी सालाना इनका मरम्मती प्रोग्राम होता है, वो अपने मेंटेनेंस की वजह से होना पड़ती है, और ये सर्दियों के आगाज से पहले किए ताकि वो अपने सर्दियों में कोई फाल तरीके से हमें गैस दे सके। दूसरी एक फील्ड है नीमत बस्तर, उसमें अचानक एक इमरजेंसी आई है जिसकी वजह से उसमें रिपेयर का काम हो रहा है। जाहिर बात है कि 2 फील्ड से हमें गैस शॉर्ट मिल रही है, गैस हमारा शॉर्ट हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा इशू ये होता है कि हम कस्टमर्स को किस तरह से इसमें बैलेंस करें। हमारी प्रायोरिटी जो होती है हमेशा डोमेस्टिक कस्टमर होता है, उसके बाद कमर्शियल और दूसरे कस्टमर उनकी लिस्ट होती है। तो हमारी पूरी कोशिश रही कि हमारा डोमेस्टिक कस्टमर सफर ना हो, उसका प्रेशर सफर ना हो, उसकी गैस सप्लाई उसको मिलती है। इसकी वजह से हमें ये रिजॉर्ट करना पड़ा CNG स्टेशन वाला। होपफुली 25 तारीख तक जैसे हमने अनाउंस किया हुआ है ये चीजें सूरत हाल नॉर्मलाइज होकर वो गैस सप्लाई हमें दोबारा मिली। अक्टूबर 16 थी, और फिर इंशाल्लाह हम CNG को भी अपने शेड्यूल के हिसाब से 25 तक खोलेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ है, और वो ये कि आपने अपने गुफ्तगू में भी इस चीज़ का इजहार किया, और लोगों के लिए परेशानी का भी ये बाइस है कि इट्स द पिछले 3 सालों से इट विल बी 4th स्ट्रेट ईयर कि जब हमें सर्दियों में गैस का क्राइसिस मिलने जा रहा है। तो हम क्या बेहतर कर सकते थे, क्योंकि 1 साल हो जाए 2 साल हो जाए तो समझ में आता है कि ठीक है जी क्राइसिस आ रहा है, फिर LNG की प्राइसेस जो हैं वो ऑल टाइम हाई पे जा रही हैं, बट फॉर द 3rd ईयर एंड देन फॉर द 4th ईयर नाउ, तो हमारी जो हिकमत अमली है हम कहाँ लैग कर रहे हैं उसमें? देखिए, बेसिकली ये SSGC के डोमेन में नहीं है कि जो हम पूछ रहे हैं। हमारी जो इंपोर्ट्स हैं गैस की या गैस एक्सप्लोरेशन है, दैट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंटिन्यूअसली एफर्ट्स अपनी करती है, इनकरेज करती है एक्सप्लोरेशन कंपनीज को कि मजीद गैस एक्सप्लोर करें, उनको लाइसेंस इशू करती है, LNG की इंपोर्ट्स के लिए वो कोशिश रहती है। लेकिन डेफिनेटली जो हमारा डोमेन है तो हमको आपको बता चुका हूँ कि हम डिपेंडेंट होते हैं अपने गैस जो हमारी सप्लाई मिल रही होती है,
जब प्रॉब्लम दूसरी आती है जो हर साल थोड़ा ग्रेव हो जाता है, हर साल हमारे कस्टमर ऐड हो जाते हैं, हमारी डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ती है तो ज़ाहिर सप्लाईज वही कॉन्स्टेंट हुई होती है, तो इश्यूज को मैनेज करना इस तरह से थोड़ा सा इशू होता है कि हमारी सप्लाई एक्चुअली डिटोरिएट हो रही होती है। जैसे मैंने आपसे बताया तो पिछले 3 साल के अंदर 250 से 300 MMCF हमारे सिस्टम में कमी वाकई हुई है, तो उसकी वजह से ये कहते हैं। और देर बाद हल के लिए गवर्नमेंट पाकिस्तान ये कोशिश करे कि अब मजीद LNG टर्मिनल लगाए जाएं। जैसे फिलहाल अभी 2 LNG टर्मिनल काम कर रहे हैं, तो मजीद टर्मिनल्स होंगे तो मजीद जहाज आएंगे, कार्गोज आएंगे, तो उसकी वजह से सिस्टम में नया गैस ऐड होगा। उससे ओवरऑल खाली सेम हिंदुस्तान में इवन पूरे पाकिस्तान के अंदर इशू जो आते हैं तो वो सॉल्व होंगे। सही। अच्छा सलमान साहब, आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ की, आपने कहा हम चाहते हैं कि जो घरेलू सार्फिन है उन्हें ज़्यादा मुश्किलात ना हो, तभी ये स्टेप लिया गया CNG स्टेशन बंद करने का। लेकिन हम देखते हैं मुख्तलिफ शहरों में होता है ऐसे कि टाइमिंग बना दी जाती है, स्पेशली जब सर्दियाँ अपनी बहुत ज़्यादा पीक पे होती हैं, कि रात 10 बजे के बाद रात 1 बजे तक जो है 2 बजे तक गैस नहीं आएगी, सुबह 6 बजे तक गैस नहीं आएगी। तो जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है आवाम का मसला बढ़ता चला जाता है, इसका कोई हल नहीं निकलता। शायद 10-15 दिन के लिए हल निकला है, लेकिन उसके बाद होता फिर यही है कि अवाम यही शिकायत करती नजर आती है। कुछ इलाकों में दोपहर 2 से रात 6 बजे तक नहीं आती। जैसे जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि रात 10 बजे से रात 1 बजे तक गैस नहीं होती है। तो ये लास्ट ईयर हमने देखा कि विंटर में आवाम को सामना करना पड़ा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा। इस दफ़ा हम ये देखें कि जिस तरह की हिकमत अमली आप बता रहे हैं, इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। देखिए मसाइल तो जरूर रहेंगे, इससे कोई मुबर्रा नहीं, जो गलत बात नहीं कहूँगा आपसे कि मसला बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल 100% ठीक नहीं होगा। लेकिन हमारी एफर्ट पूरी फोकस यही है कि हमारे डोमेस्टिक कस्टमर और उसके बाद कमर्शियल जहाँ तनूर से रोटी लेने जाती हैं लोग, वो भी इशूज हमें ना आए, आवाम को ना आए। जो आप बात करें कि ये कुछ एरियाज के अंदर गैस के प्रेशर्स की, देखिए वो हमें भी कंप्लेंट्स आती है और हम उसको ठीक भी करते हैं, लेकिन वो ओवरऑल एरिया की नहीं होती। ये थोड़ी समझने की जरूरत है कि जो हमारी सप्लाई लाइन्स किसी एरिया के थ्रू गुजर रही होती है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स कहते हैं, कुछ मेन लाइन्स होती है, फिर उसके अंदर कुछ सब लाइन होती है, ब्रांच आउट होकर गलियों मोहल्लों तक जा रही होती है। उनके अंदर कभी कभी जो टेल एंड पे घर होते हैं, यानी कि जो गली के आकर घर होते हैं या मोहल्ले के आकर के जो गलियां होती हैं, वहां पर कभी कभी गैस प्रेशर के इशू आते हैं और जरूर इसलिए भी आते हैं कि कभी कभी पावर आउटेजेस होती हैं, तो लोग जो इलीगली गैस जनरेटर जिन्होंने लगाए हुए होते हैं उसको ऑन कर लेते हैं क्योंकि अपनी इलेक्ट्रिसिटी नीड पूरी करने के लिए। और वहां पे क्या होता है कि वो जो वो प्रेशर सक करती है वो जनरेटर उनके, तो वो जो पाइपलाइन में हमारा लोड बढ़ता है, अचानक बराबर वाले की किचन में चाय भी नहीं पका सकते वो। तो ये इशूज से कंपनी जो वो गैस की लोड शेडिंग कर रही है ओवरऑल एरियाज को बंद करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जहाँ नए कंप्लेंट आती है कोशिश करते हैं कि वहाँ की एक दफा लाइन से दोबारा सर्विस करके उसको बेहतर कर सकें, लेकिन जो टेल एंड पे घर होते हैं, जो मोहल्ले होते हैं, वहाँ इशूज रहते हैं। राइट। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि आप ये ज़रूर पिक्चर हमारे सामने रखें कि जो फोर्थ कमिंग विंटर सीजन है कितना टफ होने जा रहा है। आर वी लुकिंग एट पार्शल क्लोजर्स ऑफ दी CNG स्टेशंस और कंप्लीट क्लोजर? इसका इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है? मास्टर देखिए, मैं इससे पहले आपके सवाल से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। इस सर्दियों की वजह से देखिए कराची में, आपके घर में भी, मेरे घर में भी, हर घर में भी हम लोग गीजर्स खोल लेते हैं। ओवरऑल कराची में हमारा जो 30 मिलियन कस्टमर है उसमें से मेजर शेयर हमारा कराची शहर में, बल्कि पूरा हर जगह जहाँ जहाँ जिसके पास गीजर है वो सर्दी की आमद से पहले खोल लेते हैं। वो जो एक्स लोड होता है जो आप लोग ले रहे हैं, इस वक्त हम लोग ले रहे हैं समर्स के अंदर, उससे वो प्लस होकर वाई एक नया फैक्टर क्रिएट हो जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट हो जाती है। ये एक नॉर्मल जगह है जहाँ पे हमारे यहाँ से इतनी सर्दी पड़ती भी नहीं, बट वी नीड अ वार्म वाटर। लेकिन ख्याल कीजिए उन इलाके की बात, जैसे बलूचिस्तान के इलाके हैं ना, कोयटा है, जियारत है, करनाई है, ये गुरबत है, इन जगहों पे तो नुक्ता जमात से नीचे चला जाता है पारा। और जब वहाँ पे सर्दी इतनी शदीद हो जाती है तो उनको अपने स्पेस की हीटिंग्स के लिए, अपनी वाटर की हीटिंग्स के लिए गैस एक नेसेसिटी नहीं, एक लाइफ लाइन के तौर पे चाहिए होती है। और उसके दौरान अगर उनको वो ना गैस मतलब मिले तो वहाँ अमवात भी वाक़ई हो जाती है। सर्दी से इंजमात के बाद लोग उसमें बहुत ज़्यादा इशूज़ भी आते हैं और वहाँ पे एक लाइफ जो है वो पैरालाइज हो जाती है अगर उनको हीटिंग कैपेसिटी के लिए एक्स्ट्रा गैस ना फराहम की जाए। अब एक्स्ट्रा गैस फराहम करने के लिए डेफिनेटली, मैंने आपको पहले भी बताया, पूरा सारा आपको पिक्चर मैंने बता दी कि गैस सिस्टम में कितनी होती है, किस तरह से मैनेज करनी पड़ती है। तो उसको एक्स्ट्रा, जैसे मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान है, वो हमारा 3 टाइम्स बढ़ जाता है उसका लोड, यानी कि 70 MMCF है तो 200 MMCF उसको मिनिमम चाहिए होता है विंटर्स के अंदर अपने सर्वाइवल के लिए। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमन लाइफ के सर्वाइवल के लिए, तो इससे बढ़कर तो कोई चीज है ही नहीं हमारे लिए, ना किसी के लिए। हमारी पूरी प्रायोरिटी ये होती है कि बलूचिस्तान जो स्पेशली और सिंध के जो इंटीरियर इलाके हैं
जहाँ पे सर्दी ज्यादा पड़ती है, वहाँ की गैस सप्लाईज को ऑगमेंट करने के लिए हम थोड़ा सा गैस लोड मैनेजमेंट प्लान बनाए। अच्छा, और वो जो गैस लोड मैनेजमेंट प्लान होता है हमारा, वो होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ECC से अप्रूव गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टोरियल पॉलिसी है, उसके तहत उसके अंदर प्रायोरिटी लिस्ट होती है। हमें पहले सबसे पहले डोमेस्टिक कस्टमर, फिर कमर्शियल कस्टमर, उसके बाद डिफरेंट है और ट्रैवलर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा CNG, तो CNG उस प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे लास्ट बर्थ पर है। तो जब सबसे पहले बंद करने की बात आती है तो यार CNG को बंद करना पड़ता है, और ये हम अपने उससे नहीं करते। ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ECC अप्रूव सेक्टोरियल पॉलिसी है, अभी उसके अगेंस्ट एक्सरसाइज की जाती थी। तो जो आने वाली सर्दियां जैसे आपने पूछा, उसके अंदर भी हमें गैस लोड मैनेजमेंट प्लान डेफिनेटली करना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि हमारे पास इसका लोड बलूचिस्तान को देने के लिए, इंडीसिन को देने के लिए कैपेसिटी क्रिएट करेगी। वो यहाँ से कभी कैप्टिव पावर्स के थ्रू, कभी CNG के थ्रू, कभी थोड़ा सा प्रेशर इश्यूज आएंगे मैनेज करने के लिए। थोड़ा सा सीजन अब नॉर्मल होता है, टफ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे हिसाब से अब नॉर्मल होता है हमारे लिए, जो हमें मैनेज करनी पड़ती है इसकी। ऑलराइट। और सलमान साहब, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये पिछले कुछ सालों से एक दर्द सर बना हुआ है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? बिकॉज कुछ डेवलप्ड नेशंस हैं लाइक जापान, उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया है कि उन्होंने जो है वो गैस स्टोरेज बना लिए हैं, विच इज़ अ एक्सपेंसिव ऑप्शन। ठीक है जी, तो पाकिस्तान जैसे ममालिक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं इफ़ तो गैस स्टोरेज अगर नहीं बनाते तो? बेसिकली यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू अ रॉन्ग पर्सन। कि बेसिकली हम तो मैंने आपको बताया अगेन डिस्ट्रीब्यूशन साइड, तो हम जो प्लानिंग का पार्ट है, या इसको जैसे आप कह रहे हैं गैस स्टोरेज की, जापान की आपने मिसाल दी है, इस तरह की और भी चीजें, तो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है मजीद LNG टर्मिनल लगाने के लिए। तो देखिए, जितनी गैस इंपोर्ट होगी या गैस सिस्टम में आएगी हमारे, डेफिनेटली दैट विल बेनिफिट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान जरूर, इस दफा का भी प्लान हुआ हुआ है, आगे का भी प्लान हुआ हुआ है, लेकिन आई थिंक इट टेक टाइम एंड नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। लेकिन फिर भी यू आर राइट कि अब तक काफी चीजें ऑर्डर में हो जानी चाहिए थी, बट अगेन दिस क्वेश्चन हैज टू बी आस्क्ड टू द राइट पीपल। सही। और सलमान साहब, जैसे आप कह रहे हैं ना कि रातों रात कुछ नहीं होता, तो ये रातों रात वाला मसला नहीं है, काफ़ी देर से चलता आ रहा है। आई थिंक शायद अब थोड़ा सा सीरियस स्टेप लेना चाहिए ताकि आवाम जो है इस मुश्किल से निकल सके। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू लिए। तो आवाम को बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वैसे मैं कहती हूँ हमारे आवाम कितनी अच्छे ना, महंगाई के लिए भी तैयार हो जाते हैं, फिर बेचारे आवाज जब उठाते हुए आवाज नहीं सुनता, एडजस्टेबल हो गए हैं। के लिए भी तैयार पहले जब जरदारी हुकूमत में बिजली जाती थी तो अपने काम उसी हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते थे कि इतने बजे करो, लाइट जाने वाली है। अब सर्दियों में करेंगे कि इस दिन CNG भरा लो, क्योंकि अगले एक हफ्ते CNG बंद होने जा रही है। फैसला ऐसा होता है, हम लंबी लंबी लाइनें देखते हैं।